होशे की किताब होशे की किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन मैं पढ़ूंगा और आप मेरे साथ साथ उसको रिपीट करना मेरे साथ। खोलिए होशे 4 अध्याय 6 वचन। ओके, मेरे साथ बोलेंगे? ओके, जिनको नहीं मिल रहा है आप मेरे साथ रिपीट करें, घर में जाके फिर ढूंढना। आप बोलिए, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याचक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की शिक्षाओं को तज दिया है, तो मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। फिर से बोलता हूं, अगर कोई यहां पे दारूडिया भी बैठा होगा ना, तो उसको भी ये चीज समझ में आएगी। प्रभु कहता है कि मेरे लोग जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, और उसका एक ही कारण है कि उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है। मतलब उनके पास वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है इसका मतलब नहीं शिक्षा नहीं दी गई है, शिक्षा दी गई है, लेकिन उनको शिक्षा चाहिए नहीं। और क्योंकि उनके पास वो शिक्षा नहीं है, इसके लिए वे तकलीफ में हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और प्रभु कहता है आखिर में कि क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की शिक्षाओं को ध्यान नहीं दिया है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया है, तो मैं भी तेरे लड़के बालों को, मां तुझे बारन के बिछड़े दी। बहुत खतरनाक बात है कि मां बाप गलत काम करेंगे और उसका भुगतान बच्चों को करना पड़ेगा। यही चीज व्यवस्था विवरण 20 में लिखा हुआ है। इसके लिए एक बार फिर से यहां बैठे हुए जो मां बाप हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और उनको लगता है हमारे बच्चे जो हैं वो खराब हैं, हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे सुधरे हुए नहीं हैं, तो वचन कहता है क्योंकि तुम लोग सुधरे हुए नहीं हो, इसके लिए तुम्हारे बेटे सुधरे हुए नहीं हैं। हालेलुया। सुनने में बहुत आपको तकलीफ होता होगा, लेकिन मैं पिछले 31 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूं कि यह चीज 100% सच्ची है। चाहे आप में से कितनी माएँ होंगी अपने आप को बहुत सुधरी हुई समझती होंगी, सुधरी हुई नहीं है आप। यहाँ पे कई पिताजी बैठे होंगे, अपने आप को संत समझते होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है क्योंकि हम दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, इसका मतलब हम संत हैं। अगर आप परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानते तो आप दुष्ट हैं। आप उसकी शिक्षाओं को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं,
क्योंकि आपको माननी नहीं है। और क्योंकि ये शिक्षाएं माननी नहीं है, इसलिए दुनिया में माँ बाप ने अपने अपने गुरु चुन लिए हैं। कौन से गुरु? जो उनको शिक्षाएं देते ही नहीं। दुनिया में लोगों को ऐसे गुरु चाहिए जो उनको शिक्षा दे ही नहीं, उनका हिसाब किताब ले ही नहीं। मालूम? और उसकी वजह से न सिर्फ बड़े लोग भुगतते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हमारे भुगतते नहीं। तो 1 साल 2 साल के बच्चे को डायबिटीज किधर से हो जाएगा? उसने क्या किया बेचारे ने कि उसको डायबिटीज होगा? ये मां बाप के कर्मों का फल है। जवानी में आके बच्चे नशोड़िए बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके मां बाप नशोड़ी हैं। वो इनके मां बाप को भले दारू का नशोड़ी नहीं होंगे, वो टीवी के नशोड़ी होंगे, वे दोस्तों के नशोड़ी होंगे, उनकी मां अपने मैके की नशोड़ी होगी, उनको मैका चाहिए पूरा दिन, नशोड़ी, जिसके लिए उनके बेटे दारू के नशोड़ी, ड्रग्स के नशोड़ी। और इतने भयंकर नतीजे हमारे परिवार में निकलते हैं कि आज दुनिया के अंदर बुढ़े लोग इतने नहीं मरते जितने हमारे बेचारे जवान लोग मरते। लेकिन आज प्रभु के घर में, जहां पे जिंदा परमेश्वर हमारा यीशु है, और इस वक्त वो मेरे मुख को इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे मुख के द्वारा वो आपसे बात कर रहा है और आपको बोलना चाहता है कि आप इन श्रापों में से, आपके बच्चे इन श्रापों में से मुक्त हो सकते हैं। आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए 2000 वर्ष पहले स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजकर बलिदान कर दिया है। और वो बलिदान हमारे लिए हुआ है, ताकि हमारे पाप, हमारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून से धुले जाएं, ताकि न सिर्फ हम बचाए जाएं, लेकिन हमारी संतान बचाई जाए। और इसी कुर्बानी को सिमरन करने की विधि अभी हमने प्रभु भोज की रोटी में हिस्सा लेके पूरी की। तो आज फिर से परमेश्वर आपको एक चीज बोलना चाहता है, और वो है कि हर मां को, हर पिताजी को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। जब तक आप बड़े परमेश्वर से संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा परिवार, हमारा घराना आशीषित नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी की ओर इशारा करके अपने पड़ोसी को बोलो, आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना पड़ेगा। बोलो अपने पड़ोसी को। धन्यवाद यीशु। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने के लिए जा रहा हूं। शायद मैंने पहले भी आपसे की होगी। परमेश्वर ने आपको, मुझे और सारी दुनिया के लोगों को एक चीज कॉमन दी है। हम वैसे सब अलग अलग हैं, हमारी पर्सनालिटी अलग है, हमारे कपड़े भी अलग अलग हैं, हमारी जाति भी अलग अलग है, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं।
हमें से कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग मीडियम क्लास के हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सबको अलग अलग दान वरदान है। हाँ? घर में कोई खाना बनाने में होशियार है, तो कोई सफाई करने में होशियार है। अलग अलग चीजों में अलग अलग भिन्नताएं परमेश्वर, लेकिन एक चीज कॉमन दी है परमेश्वर ने, और वो है हम सबको एक दिन में 24 घंटे दिए। सबको सबको सबको, बोलो आपको भी और मुझको भी। इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को भी 24 घंटे हैं एक दिन में, और इस दुनिया के उल्लासनगर के गरीब से गरीब भिखारी को भी 24 घंटे हैं। कितनी बड़ी बात है, भिखारी को भी 24 घंटे। और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है आज की तारीख में? हाँ? अभी हमने पढ़ा कि मेरे लोग नॉलेज न होने की वजह से नाश हो रहे हैं। अडानी, अंदाजा बता रहा हूं, अंदाजा 22 नंबर है इस वक्त। उसका नंबर कौन सा है? और अंबानी का अंदाजा बता रहा हूं 17 नंबर के आसपास है। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में एलन मस्क वो है दुनिया का, बोलिए नंबर 1। जो बिल गेट्स था पहले बहुत आगे, वो 13 नंबर पे पहुंच गए। अंबानी 17, अडानी अंदाजा 22, क्योंकि एक दिन में ही ऊपर नीचे होते हैं सब। अभी आज 22 बोलूंगा, कल मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा तो कई लोग बर्बाद हो जाएंगे, कई लोग थोड़ा, लेकिन ज्यादातर बर्बाद ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जुआ किसी का भी ना हुआ। जो भी शेयर बाजार जिन्होंने भी लगाए, मैं उनके बारे में पहले ही भविष्यवाणी बता देता हूं, वे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सुन के अगर जो बुद्धिमान लोग होंगे वो आज ही जाके शेयर जाके बेच के जो भी मिला अकाउंट में आएगा, क्योंकि आगे उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये गेम आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि ये गेम शैतानी गेम है। हालेलुया। अंतिम समय में दुष्टताएं बढ़ जाएंगी। मत्ती 24 में लिखा है, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। अधर्म बढ़ने से लोगों का परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा। वो देखेंगे इधर भी दुष्ट है, इधर भी ये निंदा करती है, मेरी चाची भी, मेरी मामी भी निंदक है, वो भी भटकती है, मैं भी भटकेगी, वो भी गालियां देता है, मैं भी गालियां दूंगा, वो उसके पैसे खा गया तो मैं भी खा गया, तो कौन सी बड़ी बात है? हा? वो बेवकूफी की तरह चलता है तो मैं भी क्यों नहीं बेवकूफी की तरह चलूं? अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का होता है। तो सबसे गरीब भिखारी, मैं नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है भिखारी गरीब है, लेकिन फिर भी चलो आपको समझ में है, खाली वो तभी मैं बोल रहा हूं। सबसे गरीब भिखारी को भी 24 घंटा है और एलन मस्क को भी 24 घंटा है। आप और हम कैसे इन 24 घंटों को इस्तेमाल करते हैं, ये रिजल्ट लेके आएगा कि आप ऊपर आएंगे कि नीचे जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस वक्त अगर आपकी हालत खराब है तो यह साबित है कि आपने उस 24 घंटे को बराबर से इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इस वक्त पावरफुल कंडीशन में हैं,
तो इसका मतलब है आपने अपने 24 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल किया। और ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी के ऊपर, आपकी सोच। और मैंने आपको बताया कि सुबह की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्रार्थना ही इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रार्थना नहीं करते वे दुष्ट हैं। पास्टर लोग घबराते हैं ये सब बोलने में, भजी ना वंजन मानो। मां तो बोला अब भी भाग जाओ, अब भी भाग जाओ इधर से। उनको लगता है सब लोग भाग जाए। अरे सब लोग भाग जाएंगे तो मुझा पाण हिते अचण मुझो बंद थींदो पाण। मां घर में वही संभालींदुमि पाण सब। प्रभु की मर्जी पूरी हो। लेकिन मैं सच बताऊंगा आपको, सच ये है कि अगर आपसे प्रार्थना नहीं होती है, आपको प्रार्थना में मन नहीं लगता है, आपको परमेश्वर से प्यार नहीं है, आपको परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता की संगति अच्छी नहीं लगती, तो आप धर्मी नहीं, आप दुष्ट हैं। क्योंकि दुष्टों को परमेश्वर पसंद नहीं है। दुष्टों को टाइम पास पसंद है, दुष्टों को टीवी पसंद है, दुष्टों को शेयर मार्केट पसंद है, दुष्टों को चीटिंग पसंद है, दुष्टों को मैका पसंद है। सॼी देर मैके वञा मां, पूरा दिन बैठ के मैं काम धंधा करूं, खाली बैठ के खाली नोट कमाऊं। दुष्ट लोग। ये मेंटलिटी हमको दुष्ट बनाती है, ये मेंटलिटी हमको धर्मी बनाती है। आप जो सोचते हैं वो आप हैं, आप जो सोचते हैं वो आप करते हैं। सुबह उठने के साथ आप जो सोचते हैं वही करते हैं। हाँ तो चओ कि न सोचो, सोचींदा ॿियो आयो, कंदा ॿियो आयो। जो लोग इधर आज नहीं आए, सुबह से ही उन्होंने सोच के रखा आज नहीं जाएंगे, थक गए, फिर इधर 2 घंटा बैठना पड़ेगा। सोच है उनकी, उनको ऐसा लगता है जैसे हम इधर उनसे काम लेते। इधर क्या काम ले रहे हैं आपसे? बैठा हो नहीं आराम से, एसी की हवा चालू है, पंखा चालू है, आपका पड़ोसी आपको फूंक भी दे रहा है। न मैं थकजी पहुंचदसि हिते ईंदसि त थकजी, तू छा ऐश्वर्या राय है तू हिते थकजी पवंदी है। वो भी अपने परमेश्वर की जाके आराधना करती है। बड़े बड़े करोड़पति, अरबोंपति, घर में श्राप है उनके, पैसा छोड़ के बाकी कोई दूसरी अच्छी चीज नहीं है उनके पास, फिर भी वो मूर्तियों के आगे, लोगों के आगे, ठिकरन जगह वनी करे। तो हम जिस परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी, कुर्बानी दी, खून दिया अपना, चंगाइयां दी, बंद दरवाजे खोले, क्या हम उसके लिए ना आए? तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर है। हालेलुया। आपका दुश्मन शैतान नहीं है, आपका दुश्मन आपका पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन आपका पास्टर नहीं है, आपका दुश्मन आपकी सास नहीं है, मदर इन लॉ। आपका दुश्मन कौन है? आप खुद हैं, आपकी मेंटलिटी। इसी मेंटलिटी को चेंज करने का एकदम सही वक्त है सुबह को 3 और 5 के बीच में बैठकर परमेश्वर के आगे विनती करना। एकता के लिए विनती, बुद्धि के लिए विनती, मेंटलिटी के लिए। ये जो याकूब था ना, उसकी अपने भाई के प्रति सोच ही गलत थी।
उसको ऐसा लगता था कि मेरा भाई मेरे को मारेगा। उसको अपना ही डर सता रहा था, मेरा भाई मेरे को मारेगा, मेरा भाई मेरे को मार देगा, मेरा भाई मेरे को मार देगा। तो जब 32 अध्याय उत्पत्ति में याकूब को आधी रात को 3 बजे जब प्रभु ने दर्शन दिया, तब आधी रात को उसने परमेश्वर से मांगा, मुझे आशीष कर प्रभु, मुझे बचा। और प्रभु को मालूम था इसको बचाने का एक ही तरीका है, इसके भाई को बदलूं। ऐसा याकूब कैसे बच सकता था? उसके भाई को मैं बदलूं, याकूब को बदलूं। तो उसका भाई थोड़ी डर रहा था, डरता कौन था? बदलने की किसको जरूरत है? यहां पे बदलने की किसको जरूरत है? आपके जो वाइब्रेशंस है ना, वो काम करते हैं। आपका आपके भाई के प्रति वाइब्रेशन गलत है तो आपके भाई के मन में आपके लिए वही वाइब्रेशन आएगा। लेकिन अगर आपके मन में आपके भाई के प्रति वाइब्रेशन सही है तो आपके भाई के अंदर ऑटोमेटिकली आपके लिए वाइब्रेशन सही हो जाएंगी। यह सिस्टम है, बोलिए यही सिस्टम है। वाइब्रेशन, स्पिरिट, ये दुनिया आत्मिक दुनिया है, आत्मिक बातें हैं। आपकी नियत आपके भाई के प्रति सही है तो आपके भाई की भी नियत आपके लिए आज नहीं तो कल सही हो जाएगी। अगर आपका मन करता है कि नहीं मैं अपने घर में लोगों को कैसे भी बचाऊं, तो आपके घर के लोगों का मन भी इस तरह से हो जाएगा कि नहीं मैं भी उद्धार पाऊं अभी। और ये एक्सचेंज ऑफ मेंटालिटी, ये सोच का अदल बदल, ये जो सौदा होता है इसका टाइम है 3 बजे। 5 नंबर में ऑफिस है किसकी? हाँ, लिखा पढ़िए जी ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस 5 नंबर में है, वहां पे ऑफिसर बैठता है, लेकिन उस ऑफिसर का टाइमिंग है। जब आप उधर कागज लेके आएंगे, भाई मैं ये चीज इसको देता हूं, और वो बोलेगा मैं ये चीज इसको देता हूं, ऑफिसर बोलेगा ओके साइन करो, मैं ये टाइम को रहूंगा। और वो जब साइन करेगा तो वो चीज उसकी हो जाएगी और वो चीज उसकी हो जाएगी। 3 बजे ऑफिसर का टाइम है। जब 3 बजे क्या होगा मालूम है? आपकी मेंटालिटी निकलकर परमेश्वर की मेंटालिटी आपके अंदर आ जाए। प्रभु मुझे यीशु मसीह के जैसा बनने में मदद, मेरी मेंटालिटी सही नहीं है, मेरा लोगों के प्रति नियत ठीक नहीं है, मेरा अपने बच्चों के प्रति नियत ठीक नहीं है, मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं करती अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे अपनी पड़ी है, मैं खाली अपने बारे में सोचती है, मैं खाली अपने बारे में सोचता हूं। ये सुबह का वक्त एकदम सही वक्त है जब आपकी सोच बदलती, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप अगर उधर ही रहेंगे सब कुछ उधर ही रहेगा, आपसे कनेक्टेड। कोल्लू का बैल उधर ही रहता है एक ही जगह पे। क्यों? 2 चीजों की वजह से कोल्लू का बैल उधर ही रहता है। एक, क्योंकि उसके आंखों के ऊपर उसके मालिक ने पट्टी बांधी है उसकी वजह से, और दूसरा उसके गले में रस्सी बांध के उसको बांध दिया है एक जगह पे
इसके लिए कोलू का बैल चलता तो है लेकिन उधर ही है, चलता है लेकिन उधर ही है। नेहरू चौक पे है तो नेहरू चौक पे ही है। क्यों? क्योंकि एक तो बंधा हुआ है और दूसरा अंधा है। शैतान ने लोगों को अंधा करके बांध के उधर का उधर। लेकिन ये बंधन, ये श्राप सुबह 3 बजे जब हम सर्वशक्तिमान ऑफिसर के साथ बैठते हैं तब हम उसको कहते हैं, पिताजी मेरे अंदर यीशु मसीह की मेंटालिटी दो, मेरे अंदर से ये शैतानी मेंटालिटी खत्म हो। तब वो एक्सचेंज होती है, ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। प्रभु की सोच हमारे सोच के अंदर आती है और हमारा व्यवहार बदल जाता है। 32 अध्याय उत्पत्ति में परमेश्वर ने ऑपरेशन किया याकूब का, उसकी मेंटालिटी चेंज की। और जैसे ही याकूब की मेंटालिटी चेंज हुई, एसाव उधर खुद अपने आप बदल गया। तो मारने के बजाय एसाव ने क्या किया? उल्टा मारने के बजाय उसके भाई ने उल्टा याकूब को ब्लेस किया, आशीषित किया। क्यों? क्योंकि याकूब की सोच बदली। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको सोच बदलने की जरूरत है। आपको कई बार हम बोलते हैं मेरे पति की सोच को बदलो, मेरे बेटे की सोच को बदलो, मेरे पड़ोसी की सोच को बदलो। लेकिन सोच किसकी बदलनी चाहिए? आपकी। जिस दिन आप बदले घर बदलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है। याद कर तू कहां से गिरा, लौटा अपने मन को फिरा। याद करो कहां से आपका प्यार ठंडा हुआ यार, कहां से आप ठंडे हो गए, किसको देखा आपने कि ठंडे हो गए आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद कराओ। अगर गूगल आपको चीजें याद दिला सकता है तो परमेश्वर आपको याद नहीं दिला सकता? कई बार फेसबुक पे और उस पे नोटिफिकेशन आता है, आपके 6 साल के पहले के फोटोज तैयार हैं आपको देखने के लिए। तो हम क्लिक करते हैं तो याद ताजा हो जाती है। 6 साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया था, उस जगह पे फोटो निकाला, भूल गए थे आप। तो अगर ये गूगल बोलो गूगल चल रहा है, गूगल क्या परमेश्वर आपको याद नहीं दिलाएगा? कहां से आपकी सोच बदली है? आप कहां, ये तकलीफें घर में कहां से शुरू हुई आपकी? ये आपकी मेंटल तकलीफ कहां से शुरू हुई? ये आपके घर में पैसों की तकलीफ कहां से शुरू हुई? ये आप अपने पत्नी को मारना कभी से शुरू किया? ये आप अपने माँ बाप का आदर करना कभी से बंद कर दिया आपने? ये सब चीजें सुबह को याद दिलाएगा प्रभु। When you will meditate, जब आप प्रभु के ऊपर मेडिटेट करेंगे तब उसकी मीठी आवाज आपके पास, मीठी आवाज, बोलो मीठी आवाज। मेरी डार्लिंग को वो मीठी आवाज में बात करता है, मेरे से उससे भी ज्यादा मीठी आवाज में बात करता है, और आपसे उससे भी ज्यादा मीठी आवाज में बात करेगा। लेकिन कभी बात करेगा जब यहां बैठेंगे। यह आसान बात नहीं है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। 3 बजे उठने, रोज अपने आप को मारना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने आप को मारेगा वो जिएगा, लेकिन जो अपने आप को झिलाएगा वो मर जाएगा। वो बुद्धि सकोता? कितने लोग सुन सकते हैं? बोलो मैं सुन सकता हूं। क्या क्या समझाए तब वो मानून के समझायण थोरो ॾाढो गौरो लगंदो आहे, मूंखे न समझाए।
क्या समझाएगा? मुझे घोटा के समझाए, तेरे घोटा के समझाए, तू कुछ भी करे बुढ़ी, तू कुछ भी करे, हाँ? तू सॼो ॾींहुं पेको पेको करे, तू पंहिंजे घोट जी हालत छा ख़राब कई आहे? तुंहिंजो घोट डेंडो थी वियो आहे हिन करे। तोखे कुछ न चऊं, आपको मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी। मेरी मेंटालिटी क्या थी कि मैं बहुत सियाना हूं और वो बेअक्ल है, लेकिन जब भी मैं प्रभु के साथ बैठा और प्रभु ने मुझे गहराई से बताया, तब मुझे दिखाई दिया उल्टा मैं बेवकूफ हूं, वो सियानी है। कई बार मेरी जिंदगी में ऐसे किस्से आए जब मैं फंसने से बचा। किसकी वजह से? अपनी पत्नी की वजह से। मैं कई जगह पे अटक जाता था, लेकिन उसकी बुद्धि की वजह से मैं बच गया। प्रभु ने मेरी मेंटालिटी को चेंज किया, मेरे अंदर जो गलतफहमी थी मेरी पत्नी के लिए उसको ख़त्म किया और मुझे और मेरी पत्नी को एक किया, और जिस एकता की वजह से मेरा घर परिवार बहुत आशीषित हो। क्योंकि जैसे ही कविता और मैं एक मन हुए तो मेरे बच्चे, उनको तो प्रभु में आना ही है। मेरी बेटी, उसको तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां पे दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं होता हूं। और जहां पे प्रभु आ जाए, यस मनोज ब्रदर, आप और आपकी पत्नी एक मन होंगे, सब कुछ मुमकिन है। गिरीश ब्रदर, आप और आपकी मम्मी एक मन होकर प्रार्थना करें, दादा तमाए दादी गज्जी करे, चंगी तरह हुकुमंती करे, प्रार्थना क्यों? एक दिन में आपके घर के अंदर देखो कैसा बदलाव आता। तमाए प्रिया मिली करे, चंगी तरह से हुकुमंती करे, प्रार्थना क्यों? अरे भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। जब पौलुस और सीलास ने जेल में मिलकर एक मन होकर तालियां बजाई, परमेश्वर की स्तुति की, पूरा जेल हिल गया, उसकी नींव हिल गई, बंधन टूट गए सारे। मेंटालिटी चेंज करेंगे, धनवान होंगे। पहले आत्मा में, पंहिंजे लक्षणन में धनवान थींदो पहिरियों, पोइ पैसनि में। जितने लोग विश्वास करते हुए हालेलुया बोलेंगे, बोलो मुझे अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? 24 घंटे को जैसा भिखारी इस्तेमाल करता है वैसा नहीं, जैसा एलन मस्क जरूर दिमाग चलाता होगा ना। तव्हांखे न हलाइणो आहे, चलाना है कि नहीं बहन? हाँ? कि पूरा दिन खाली झाड़ू मारना है? क्या करना है? हाँ? पूरा दिन क्या सोचना है? हर चीज के अंदर प्रभु आगे करो, हर चीज में प्रभु आगे करो, हर चीज में प्रभु आगे करो। जैसे यीशु मसीह हर चीज में पिता को आगे, पिता को आगे, पिता को आगे। इसके लिए यीशु मसीह के हर काम में सफलता। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो प्रार्थना में इस चीज को मांगेंगे कि नहीं? खाली झलक बताऊंगा। जो चौथी चीज हमें परमेश्वर से मांगनी है वो बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। और ये चीज कई लोगों को मालूम भी नहीं पड़ती।
और वो है हमारी ज़बान। हमारी ज़बान, ये हमारी ज़बान की वजह से हमने अपने परिवार में बहुत कुछ खोया है। जो शब्द हमारे मुंह से निकलने चाहिए वो शब्द निकले नहीं है। जहां पे हमें बात नहीं करनी चाहिए वहां पे बात की है। जहां पे हमें बात करनी चाहिए वहां पे बात करते नहीं है। द मिसयूज ऑफ दिस टंग, इस जबान की गलत इस्तेमाल की वजह से हमारे परिवार की सत्यानाश होती है। इसके लिए परमेश्वर से सुबह उठ के अपनी लैंग्वेज और अपनी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, दो लैंग्वेज है। एक आपकी मातृभाषा जो कुछ ही लोगों को समझ में आएगी, लेकिन एक है हमारी पितृभाषा जो सबको समझ में आएगी, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। आप भले एक दूसरे की मातृभाषा नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप दूसरे के सामने ऐसे खड़े होते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज की इंपॉर्टेंस को जानेंगे, ताकि जो चीजें मैं मांगता हूं सुबह सुबह, बॉडी लैंग्वेज और मेरी भाषा, मेरी भाषा लोगों को प्रभु की ओर अट्रैक्ट करेगी और मेरी भाषा लोगों को प्रभु से दूर कर सकती है। मेरी भाषा, तो प्रभु आपके होठों को आशीष करें। अय्यूब कहता है मैंने अपनी जबान को कंट्रोल किया है, मैंने अपनी आंखों को कंट्रोल किया है। ये जो कंट्रोलिंग पावर है जबान के ऊपर, ये आपको एक बड़ा आदमी बनाएगी। नेक्स्ट टाइम जब हम मंगलवार को मिलेंगे, तब प्रभु ने चाहा पवित्र आत्मा हमारी जबान को नई जबान में बदलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।